गधा घोड़ा खच्चर दिखने में सारे के सारे सेम होते हैं, खाली तुम्हें फर्क करना आना चाहिए। RIE NCERT तुम्हारे रेस का वो घोड़ा है जो सीधे तुम्हें कॉलेज से प्लेसमेंट तक पहुंचाएगा या फिर नौकरी तक पहुंचाएगा। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT, नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि RIEs के कुछ चुनिंदा कॉलेजेस ही ऐसे जिन्हें NCERT खुद रन करता है। उनकी चाहे सिलेबस डिजाइनिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, कैंपसेस कैसे होने चाहिए, शिक्षण के क्षेत्र में जो भी मानक होते हैं उन सभी पे खड़े उतरने की जिम्मेदारी RIEs की NCERT ही लेता है। टीचर एजुकेशन फील्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं, बीट BEd हो, MEd हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में PhD ही क्यों ना करनी हो, RIEs के कॉलेजेस इन सारे कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। उसी में से आज बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स MEd यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि करंट सिचुएशन में RIE-NCERT लगभग 5 से 6 कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसमें से ITEP के कोर्सेज यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के भी 2 कोर्सेज को प्रोवाइड करता है, BA BEd और BSc BEd, जिनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होती है, जिसे खुद NTA कंडक्ट करता है। इसके अलावा RIE-NCERT के रिगार्डिंग आपको कोई और भी डाउट है कि RIE में कितने इंस्टीट्यूट है, किस हिसाब से स्टेट की एलिजिबिलिटी होती है या सिलेबस डिजाइनिंग क्या है, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, तो सिंपल सा तरीका है, डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल पे जाइए, NCERT RIE BA 2024 करके एक प्लेलिस्ट दी होगी, उससे एक्सेस कीजिए। वहां पे सारी चीजें RIE BEd के रिगार्डिंग, RIE-NCERT के रिगार्डिंग आपको पता चल जाएंगी। डेली बाइट्स के बहुत से सेमिनार होते हैं, स्टूडेंट्स मीटअप होते हैं, बहुत सारे वेबिनार होते हैं जहां पे अभिलाष सर खुद करियर काउंसलिंग करते हैं, टीचर एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग चर्चा करते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे टीचर एजुकेशन रिसोर्स के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इवन टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई अपडेट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर आप टीचर एजुकेशन फील्ड में किसी और कोर्स के लिए भी एस्पायर कर रहे हो, बीट सीटेट हो, KVS वगैरह हो या फिर UGC NET JRF हो, उनके लिए भी परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत इजीली आप एक्सेस कर लोगे। www.dellybytes.in पे आप एक बार विजिट करो या फिर प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं MEd मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि RIE के टोटल 4 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि MEd के कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किए होने चाहिए, जिससे RIE खुद कंडक्ट करता है। एक नोट, अपियरिंग या फाइनल ईयर के भी कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर MEd प्रोग्राम। RIE के टोटल जो 4 इंस्टीट्यूशंस है, अजमेर, भोपाल और मैसूरू, जहां पे 55 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो टोटल 36 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर रिजल्ट की बात करें तो 60% ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और 40% जो आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे या BEd के टाइम पे जो आपने एग्रीगेट करा होता है स्कोर, उन सारे स्कोर्स को लेके आपका रिजल्ट बना होता है। अगर एग्रीगेट स्कोर को हम यहाँ पे डिफाइन करें तो जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन BSc BEd है या फिर BA BEd है या फिर DLEd BEd है, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स का 40% लिया जाता है। अगर आप MEd कर रहे हो तो वहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही में एजुकेशन लेवल पे भी आपकी एक डिग्री होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं, 30 क्वेश्चंस रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर मैं मीडियम की बात करूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहता है एक्सेप्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आपने गलत आंसर किया तो नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 1/4 यानी 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अगर सिलेबस की बात करूं तो पूरे डिटेल तरीके से सिलेबस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, तीनों सब्जेक्ट की। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते। अगर आप RIE MEd कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपल सा तरीका है, हमारे ऐप डेली बाइट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्रॉम दी
प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस मिल जाएगी। साथ ही में आपको सब्जेक्ट वाइज लेक्चर सीरीज वगैरह मिल जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। अगर हम स्कॉलरशिप वगैरह की बात करें तो आरआई के इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में हॉस्टल्स की भी जो फैसिलिटी है वो आपको दी जाती है आरआई के हर एक इंस्टीट्यूशंस में। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स।